तो एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास साइंस का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस और उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बच्चों मैंने इसका हिंदी मीडियम में डाल दिया है। बच्चों अब बात करेंगे किसमें, इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है, हमारे पास एक लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे डाइजेस्ट कैसे होता है खाना हमारा, एक आता है बच्चों रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक सर्कुलेशन कैसे होता है, एक एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो बच्चों लाइफ प्रोसेस का नाम डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है और एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें डाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स की, और न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट आर ऑटोट्रोप्स होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, हेटरोट्रोप्स होते हैं। कैन मेक देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। यानी कि जो बच्चों प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हेटरोट्रोप्स होते हैं। तो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एनिमल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी कि डिपेंड होता है किस पे, प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स के लिए, किसके लिए, अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे बच्चों आया है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू टाइप का, यहाँ पे ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। तो ऑटोट्रोपिक के अंदर क्या है बच्चों, प्लांट्स हैं। एक आता है बच्चों हेटरोट्रोप, जिसके अंदर आता है बच्चों एनिमल और फंगाई। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिक्स डू नॉट possess the ability to synthesize their own food, they depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly। इसका मतलब बच्चों मैंने आपको ऊपर बताया वो याद रखना इसके अंदर, कि जो न्यूट्रिएंट प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रोप, कैन मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स आर हेटरोट्रोप, डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब आता है बच्चों आपके पास कि यहाँ पे जो ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक टेक इन CO2 and H2 and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। तो इसका मतलब बच्चों जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है बच्चों, प्लांट्स के अंदर होगी। द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स इन प्रोसेस बाय विच इज द प्रोसेस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस होती है बाय विच, जिसके द्वारा ऑटोट्रोप्स लाइक इन CO2 एंड H2O वो क्या करते हैं बच्चों, लेते हैं क्या, CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट these into carbohydrate in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। तो इसकी इक्वेशन बच्चों यहाँ पे है CO2 और H2 ये लेते हैं और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल में, और कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में, C6H12O6 में। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, किसके अंदर बच्चों, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो एक आता है बच्चों सनलाइट, एक आता है बच्चों क्लोरोफिल, एक आता है बच्चों CO2, एक आता है बच्चों वाटर। तो जो क्लोरोफिल होता है बच्चों वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है बाई क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन आता है बच्चों, क्लोरोफिल आता है। आपको पता होना चाहिए बच्चों जो लीव जो होते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, लीव जो होती हैं, उसके अंदर जो ग्रीन कलर पाया जाता है उसका रीज़न क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। को क्या पाया जाता है बच्चों, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोफिल कहते हैं। तो बच्चों क्लोरोफिल के 2 टाइप्स के वर्ग आ चुके हैं यहाँ पे। क्लोरोफिल का जो लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। एक आता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये ध्यान रखना बच्चों। CO2 और एंटर थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ओनली। यानी कि बच्चों जो लीव्स होती है उसके ऊपर तो आपने देखा होगा टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों के ऊपर तो आपने छिद्र देखे हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स देखे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा कहते हैं। जो CO2 होती है एंटर करती है थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाई द प्रोडक्ट ऑफ थ्रू द स्टोमेटा ओनली। यानी कि जो ऑक्सीजन जो CO2 तो एंटर करके जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, स्टोमेटा के द्वारा। वाटर
plus dissolved mineral like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the roots of the soil। यानी कि मिट्टी से क्या करता है बच्चों, जो रूट्स होते हैं वो क्या करता है, वो टेकन अप बाय द रूट्स, किसके द्वारा लिया जाता है बच्चों, वहाँ से रूट्स के द्वारा। एक आता है बच्चों, इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जो बच्चों जो लाइट होती है, जो उसको एनर्जी को जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन करता है बच्चों, किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। अब बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब इम्पोर्टेंट आता है बच्चों इसके अंदर स्टोमेटा, जो बच्चों टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसका जो बच्चों एक्सचेंज होता है गैसेज का, O2 और CO2 का, वो कौन करता है बच्चों, स्टोमेटा करता है। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसका क्या होता है बच्चों, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है किसके, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के अंदर, तो वो भी किसका काम होता है बच्चों, स्टोमेटा का। आप देखेंगे बच्चों जो ये जो आपको साइज शेप दिख रही है उसके अंदर जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा पोर, क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। और जो बच्चों जो आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और जो बच्चों ये आगे इसके अलावा जो भी दिख रहे हैं कहते हैं गार्ड सेल, क्या कहते हैं, गार्ड सेल। तो बच्चों इसमें जो स्टोमेटा होता है इसके अंदर जो बीचों बीच होता है उसे स्टोमेटा पोर्स कहते हैं, और जो बाहर होता है इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो बचा हुआ है उसको हम कहते हैं गार्ड सेल। तो बच्चों हेटरोट्रोपिक जो ये तो बताया था मैंने किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर। एक होता है बच्चों सेप्रोट्रोपिक, एक होता है पैरासाइट, एक और होता है होलोजोइक। यानी कि जो सेप्रोट्रोप्स होता है ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो खाना बनाते हैं, यानी कि जो मरे हुए से खाना जहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोटिक्स बोलते हैं वैसे इसका। एग्जाम्पल है बच्चों फंगाई। एक आता है बच्चों पैरासाइट, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट। यानी कि आपने देखा होगा एक पेड़ होता है उसके ऊपर एक अमर बेल कैस्कुटा चिपकी होती है, जो कैस्कुटा होती है बच्चों उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो इसका खाना बना हुआ खाता है। इस पेड़ को हम कहते हैं होस्ट और इसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट लिव आउट और इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। एग्जाम्पल क्या इसका बच्चा कैस्कुटा, और यहाँ पे आप देखेंगे लीच एंड टिक्स, यानी कि जू वगैरह जो भी आती हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। सबसे पहले आएगा आपके पास सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। आपको पता होगा बच्चों में कि हमारे लाइफ में अंदर दो, एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है बच्चों मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं बच्चों, जिसके अंदर एक सेल होती है। मल्टी सेलुलर जिसे कहते हैं बच्चों जिसके अंदर मोर देन वन सेल होती है। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों ए फॉर अमीबा, पी फॉर पैरामेजियम जो भी बोल सकते हो आप, पैरामेजियम, ठीक है। फूड इज टेकन अप थ्रू द इंटायर सरफेस अमीबा और पैरामेजियम के द्वारा। तो ये बच्चों अमीबा और पैरामेजियम है वो क्या है तुम्हारे यूनिसेलुलर हैं। अब देखते हैं बच्चों अमीबा खाना कैसे बनाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर होता है इसका बीच वाला पॉइंट, और जो खाना होता है इसको हम कहते हैं फूड पार्टिकल। क्या होता है बच्चों, ये फूड पार्टिकल होता है। इंजेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीओडोपोडियम यानी कि जो होता है बच्चों ये पाथाप जो बोलते हैं इसे, ये इसके द्वारा इसको क्या कर लेगा, अपने कब्जे के अंदर कर लेगा, अपने एंटर में लिख देगा। अब एक आता है बच्चों फूड वैक्यूल जो आता है बच्चों, इसको चारों तरफ से अंदर रख रखा है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे डाइजेशन हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे क्या होगा एजिमिलेशन होगा, यहाँ पे इजेक्शन होगा। तो ये बच्चों चारों पांचों प्रोसेस आपको देखना है। सबसे पहले बच्चों आपने देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले देखा होगा जो फूड पार्टिकल है उसको देखा इसने, और इसके द्वारा क्या किया बच्चों, सीओडोपोडियम के द्वारा इसने अपने इसको जो फूड था पार्टिकल उसको अपने कवरअप के अंदर डाल दिया है, अपने कवरअप कर लिया है। उसके बाद बच्चों डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद इसको फूड वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया। अब इसका एब्जॉर्ब होने के बाद इसका क्या करेंगे बच्चों, एसिमिलेशन करेंगे, और ये क्या होगा बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। ये क्या बाहर आ जाएगा बच्चों, अनडाइजेस्ट फूड। तो ये न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों में एक बार रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, एक तो डाइजेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे।
आज हमने किसके रिगार्डिंग बात की है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग बात की है। न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स। न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स जो होता है बच्चों, प्लांट्स क्या होते हैं, एप्टोट्रोप्स होते हैं और कैन मेक देयर ऑन फूड, इसलिए तो हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स इस एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल आर हेटरोट्रोप्स होते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो ऑटोट्रोपिक होता है, एक हेटरोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है बच्चों, काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच इनऑर्गेनिक मैटर लाइक CO2, वही बच्चों आपने एग्जाम्पल सुना होगा, ग्रीन प्लांट किसके अंदर आता है, ऑटोट्रोपिक के अंदर, और एनिमल और फंगाई जो आता है बच्चों किसके अंदर आता है, तुम्हारा हेटरोट्रोप्स के अंदर। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। इसका एक अगर आप सुने ऑटोट्रोपिक का, तो एल्गा एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं बच्चों, वो भी अपना खाना खुद बना देते हैं। एक आता है बच्चों यहाँ पे, आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन CO2 and H2 and convert these into the carbohydrate in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis। और बच्चों आपने देखा होगा CO2 प्लस H2 से क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से किस कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ध्यान रखना C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बोल सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, वो एक ही चीज़ है, एनर्जी प्रोवाइडर है। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। CO2 एंटर होती है कहाँ से, स्टोमेटा से, और ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होती है, स्टोमेटा से। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा बच्चों, रूट के द्वारा। एक मेन इवेंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये काम का नहीं है बच्चों, आपको स्टोमेटा याद रखना। टाइनी फोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा किसे कहते हैं, जो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एंड लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। आपने देखा होगा बच्चों, एक सेप्रोटोपिक होता है, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होलोजोइक। तो सेप्रोटोप्स में वो होता है ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर के द्वारा, इनकी न्यूट्रिएंट्स रिसीव करेंगे किससे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। एग्जाम्पल है फंगाई, ब्रेड के ऊपर जो फंगाई लग जाता है उसका एग्जाम्पल है बच्चों ये। पैरासाइट में मैंने बताया था बच्चों, एक पेड़ होता है जिसको हम होस्ट कहते हैं, पेड़ के ऊपर एक कैस्कुटा होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइट कहते हैं। बोलो जो एक एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक इनटू द इनसाइड द बॉडी, इसमें एग्जांपल आता है बच्चों अमीबा और एनिमल्स। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, यूनिसेलुलर की और किसकी, सिंगल कोल ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर अमीबा और क्या आता है, A और B। A का मतलब अमीबा, P का मतलब पैरामीजियम। और बच्चों इसके अंदर अमीबा में क्या होता है, न्यूक्लियोड होता है, फूड पार्टिकल होता है, जिसके द्वारा क्या कहता है, सीडोपोडियम के द्वारा अपने इस फूड को अपने कवरअप में कर लेगा, फिर फूड वैक्यूल बन जाएगा और फिर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद एजिमिनेशन होने के बाद ये जो फूड पार्टिकल होता है वो इजेक्शन होकर जिसका जो डाइजेस्ट होना वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा वो बच्चों को क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेबल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बींग्स की, इसलिए यहाँ तक कि हम इस पार्ट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।